हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड जो आपको डेली लाइफ में इंग्लिश मैसेज करना हो, पढ़ना हो या फिर किसी से बात करना हो, तो ये सारे वर्ड आपको यूज़ करने पड़ते हैं। बार बार इन सारे शब्दों को आपको प्रयोग करना पड़ता है। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जिन्हें आप सीख लेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम लोग सीखेंगे मिनिमम हम लोग 50 नियर अबाउट 50 वर्ड आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए। पहला हमारा वर्ड है, यहाँ पर देखिए, GOAL। इसको हम क्या पढ़ेंगे? GOAL। कौन सा हमारा वर्ड है? ये वाला देखिए, GOAL। इसको हम पढ़ते हैं गोल। क्या पढ़ते हैं? गोल। गोल। अब देखिए, गोल इसको हम लोग पढ़ते हैं, गोल का मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य। जैसे हम लोग लक्ष्य अपना साधते हैं ना, तो ये हमारा होता है गोल। गोल मतलब हो गया लक्ष्य। जैसे व्हाट इज़ योर गोल? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में क्या पाने का तुम्हारा लक्ष्य है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं माई गोल इज़ दिस, मतलब मेरा गोल है कि मैं डॉक्टर बनूँ, मेरा गोल है कि मैं क्रिकेटर बनूँ, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा है SUCCESS। इसको हम पढ़ेंगे सक्सेस। क्या पढ़ेंगे? सक्सेस। 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 सक्सेस मतलब होता है सफलता। क्या होता है? सफलता। सक्सेस मतलब सफलता। जैसे बी सक्सेस इन योर लाइफ, अपने ज़िंदगी में सफल बनूं। तो सक्सेस का मतलब होता है सफल या फिर सफलता। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्किल। SKILL। SKILL। स्किल। इसको हम पढ़ते हैं स्किल। स्किल। स्किल का मतलब होता है कौशल। क्या होता है? कौशल। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई करने के साथ साथ कोई और नई चीज़ आप सीख रहे हैं तो वो आपका कौशल होगा, आपका स्किल होगा। जैसे अगर आप कोई नई चीज़ सीख लिए, जैसे कुछ मान लीजिए यही है, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख लिए, तो यह एक अलग से आपका कौशल है, क्योंकि आपका लैंग्वेज जो है, आपकी भाषा जो आपकी मदर टंग है वो हिंदी है, और आप एक अलग भाषा सीख लिए जो आपको अर्न करने में या फिर आपके जीवन को थोड़ा सा और भी अच्छा चार चांद लगाने के लिए ये आपको हेल्प करेगी। तो ये आपका क्या होगा? कौशल होगा। नेक्स्ट है हमारा एफर्ट। क्या है? एफर्ट। EFFORT। एफर्ट। इसको हम पढ़ते हैं एफर्ट। क्या पढ़ते हैं? एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है, एफर्ट का मतलब होता है कोशिश। क्या होता है? एफर्ट का मतलब कोशिश। क्या होता है? कोशिश। जैसे होता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप सुने होंगे। तो कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वर्क। WORK। इसको हम पढ़ते हैं वर्क। क्या पढ़ते हैं? वर्क। वर्क मतलब होता है काम, या फिर आप हिंदी में बोलें तो कार्य। जैसे व्हाट इज़ योर वर्क? तुम्हारा काम क्या है? आई एम डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से वर्क मतलब होता है काम। अगला हमारा है PART। PART। इसको हम पढ़ते हैं पार्ट। क्या पढ़ते हैं? पार्ट। पार्ट मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा मतलब भाग। हिस्सा या फिर भाग। जैसे यह मेरा हिस्सा है, इसका कितना हिस्सा मैं उसको दे दूँ, इस तरह से आप बोलते हैं ना, दिस इज़ 4th पार्ट ऑफ माई फूड। यह मेरे खाने का मतलब मेरे भोजन का चौथाई हिस्सा है। तो इस तरह से आप बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है ANY। इसको हम पढ़ते हैं एनी। क्या पढ़ते हैं? एनी। एनी। एनी मतलब होता है कोई भी। क्या होता है? कोई। एनी का मतलब होता है कोई। जैसे एनी वन ऑफ यू, तुम में से कोई, कम हियर, यहाँ पर आओ, तुम में से कोई एक यहाँ पर आओ। एनी वन ऑफ यू कम हियर, तुम में से कोई एक इधर आओ। इस तरह से आप बोलते हैं, मतलब एनी मतलब होता है कोई। नेक्स्ट है टेल। TELL। टेल। इसको हम पढ़ेंगे टेल। टेल। टेल का मतलब होता है बताओ या बताना। बताओ।
जैसे होता है ना, टेल मी व्हाट हैपेंड, मुझे बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। टेल मी व्हाट योर नेम, अब बताओ मुझे तुम्हारा नाम क्या है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं टेल। टेल का मतलब होता है बताना। अब आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है GO, गो। इसको हम पढ़ेंगे गो। गो का मतलब होता है जाना। क्या होता है? जाना। गो मतलब होता है जाना। गो देयर, वहाँ जाओ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो गो का मतलब होता है जाना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है अहेड। अहेड, इसको हम पढ़ते हैं अहेड। क्या पढ़ते हैं? अहेड। अहेड मतलब होता है आगे, मतलब अपने नाक के सीधे आगे। क्या होता है? आगे। जैसे बोलते बोलते कोई रुक गया, मान लीजिए बोलते बोलते हम रुक गए, तो आप क्या बोलेंगे? गो अहेड, मतलब आगे बढ़िए, कंटिन्यू करिए। तो गो अहेड, आगे जाओ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अहेड मतलब आगे। नेक्स्ट है बैक। क्या है? बैक। इसको हम पढ़ते हैं बैक। बैक। बैक मतलब होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। बैक मतलब पीछे। नेक्स्ट है SOME। SOME, इसको हम पढ़ेंगे सम। सम। सम का मतलब होता है कुछ। कुछ। सम मतलब कुछ। जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन क्लास एंड सम ऑफ स्टूडेंट आर इन द फील्ड। कुछ बच्चे क्लास में हैं और कुछ बच्चे मैदान में हैं। अगला हमारा वर्ड है BACK। BACK, इसको हम पढ़ते हैं बैक। बैक। अब बैक मतलब होता है पीछे, मतलब आप एक बैक होता है पीछे, एक होता है आपके पीछे, मतलब आपका ये जो पीठ है ना, वो भी आप बैक उसको बोलते हैं। तो बैक मीन्स भी यहाँ पर भी आप पीछे ही बोलेंगे, मतलब आपके पीछे। अगला है साइड। SIDE, इसको पढ़ेंगे साइड। साइड। साइड का मतलब होता है बगल में। क्या होता है? बगल में। जैसे आपके साइड में कोई होगा तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज़ साइड, या आप बोलते हैं ना साइड प्लीज़, कृपया बगल हो जाइए। जैसे भीड़ भाड़ में आप कहीं जा रहे हैं तो आपको जगह नहीं मिल रही है, तो आप क्या बोलते हैं? साइड प्लीज़, कृपया बगल हो जाइए। नेक्स्ट है फ्रंट। सॉरी, नेक्स्ट है फ्रंट। FRONT। अब फ्रंट। फ्रंट का मतलब भी होता है आगे। फ्रंट मतलब होता है आगे। इसको हम पढ़ते हैं फ्रंट। फ्रंट, इसका मतलब भी होता है आगे। अब देखिए ये आगे जो है, ये आपके जस्ट सामने कोई खड़ा है, उसको आप क्या बोलेंगे? या आपके सामने कोई घर है या कुछ भी हो, आपके सामने होगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे? फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट है आपका DOOR। DOOR, इसको हम पढ़ते हैं डोर। क्या पढ़ते हैं? डोर। डोर। डोर का मतलब होता है दरवाज़ा। दरवाज़ा। डोर का मतलब होता है दरवाज़ा। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। नॉक द डोर, दरवाज़ा खटखटाओ। इस तरह से आप सेंटेंस यूज़ करते हैं। अब आगे हमारा वर्ड है EARN। EARN, इसको हम पढ़ते हैं अर्न। क्या पढ़ते हैं? अर्न। अर्न मतलब होता है कमाना। क्या होता है? कमाना। अर्न मतलब कमाना। जैसे आप बोलते हैं ना, आई एम नॉट अर्निंग एनी रुपी, मैं एक भी पैसा नहीं कमाता हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं एक भी पैसा नहीं कमा रहा हूँ। तो अर्न मतलब होता है कमाना। नेक्स्ट है फाइंड। FIND। FIND, इसको हम पढ़ते हैं फाइंड। क्या पढ़ेंगे? फाइंड। फाइंड का मतलब होता है पाना। क्या होता है? पाना। फाइंड। फाइंड मतलब पाना। जैसे आई फाइंड 100% मार्क इन माई एग्जामिनेशन, मैं
100% मार्क अपनी परीक्षा में पाया। तो फाइंड का मतलब होता है पाना। जैसे फाइंड आउट, पता लगाओ, हु इज़ द थीप, चोर कौन है, पता लगाओ चोर कौन है, फाइंड आउट हु इज़ द थीप। नेक्स्ट है फियर, FEAR, FEAR, इसको हम पढ़ते हैं फियर। क्या पढ़ते हैं? फियर। फियर, फियर का मतलब होता है डर। क्या होता है? डर। फियर मतलब डर। नेक्स्ट है SELL, सेल। सेल, जैसे आप देखते हैं ना बाजार में सेल लगा हुआ है, सब लोग कहते हैं ना बाजार में सेल लगा हुआ है, सेल, इसको हम पढ़ते हैं सेल। सेल का मतलब होता है बेचना, बेचना। जैसे माई फादर इज सेलिंग क्लॉथ, मेरे पिताजी कपड़े बेच रहे हैं। अगला है लाई, LIE, लाई, इसको हम पढ़ते हैं लाई। लाई मतलब होता है पड़े रहना। क्या होता है? इसको पढ़ते क्या है? लाई। लाई मतलब पड़े रहना, जैसे पड़ जाना, जैसे पड़े रहना। आई एम लाइंग ऑन माई बेड, या फिर लेटे रहना, पड़े रहना। तो मैं अपने बेड पर लेटा हुआ हूँ, इस तरह से आप बोलते हो। आई एम लाइंग ऑन माई बेड, मैं अपने बेड पर लेटा हुआ। अगला है ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? ट्रूथ। ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई। इसको हम पढ़ते हैं TRUTH, इसको पढ़ते हैं ट्रूथ। ट्रूथ, ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई। ट्रूथ मतलब सच्चाई। जैसे टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, सच सच बोलो। टेल द ट्रूथ, सच सच बोलो। हु स्टोलन द पेन, पेन किसने चुराई है। टेल द ट्रूथ, ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सच्चाई या सच बोलो। सेल, नेक्स्ट फिर सेल आ गया, यहाँ पर CELL, सेल होगा। देखिए एक सेल होता है ये वाला SELL, एक होता है CELL। तो जो CELL होता है, इस सेल मतलब होता है कोशिका, जैसे जो हमारे बॉडी में कोशिका होती है ना, वो वाला। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए NEED, इसको हम पढ़ेंगे नीड। क्या पढ़ेंगे? नीड। क्या है ये? NEED, इसको हम पढ़ेंगे नीड। नीड मतलब होता है ज़रूरत। नीड, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। आई हैव नो नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई नो ऑलरेडी, मैं पहले से ही जानता हूँ। मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से जानता हूँ। आई हैव नो नीड टू स्टडी। आई हैव नो नीड टू वरी, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं डेली मेहनत करता हूँ। तो ये थे आज के प्यारे प्यारे से वर्ड जो आप लोगों ने आज सीखा है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी इंग्लिश सीखने में और आपकी इंग्लिश आसान बनाने में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपके लिए प्यारे प्यारे वर्ड और लेकर आएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश हमेशा सुधरती चली जाएगी, अच्छी बनती चली जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।